प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हर रोज हम प्रभु का वचन सुनते हैं और उस वचन का नाम हमने रखा है रोज का रोटी, वैसा ही जैसे मनुष्य इस पृथ्वी में जीने के लिए रोज रोटी खाता है, उसको खाने की जरूरत होती है, वैसा हमारे आत्मा प्राण को भी प्रभु का वचन खाने की, समझने की जरूरत होती है। इसलिए हमें रोज प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु का वचन सुनना चाहिए और प्रभु के वचन की ओर ध्यान करना चाहिए। चलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे पुराने नियम से, पहला शमूएल अध्याय 16 और उसका 14 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14। पहला शमूएल 16 अध्याय ते ओदा 14 वचन। पर शाऊल तो यहोवा दा आत्मा अड हो गया अते यहोवा वालों एक दुष्ट आत्मा उन्हें अकाउन लगा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। आमीन। देखिए, शाऊल के ऊपर से यहोवा का आत्मा उठ गया। शाऊल कौन है? इस्राएलियों में से 12 गोत्र, इस्राएल की कौम है। उनके पापा का नाम है याकूब। याकूब के 12 बेटे हैं, तो 12 बेटों को इस्राएल कौम ये बन गया है। और इसमें से सबसे छोटे वाला जो गोत्र था वो था बिन्यामीन। तो बिन्यामीन के गोत्र से है शाऊल। पिता का नाम है कीश। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि शाऊल के ऊपर होती है और परमेश्वर शाऊल को इस्राएल का राजा डायरेक्ट घर से ही सीधा राजा बनने का मौका देता है। तो उसके लिए प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। राजा बनने के लिए राजा के घर में जन्म लेना चाहिए, राजकुमार बनकर राजपुत्रों के साथ सीखना चाहिए कैसे राज करना है। अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। शाऊल खेती बाड़ी का काम करने वाला था। तो शाऊल के पिताजी गधियां वगैरह रखी हुई थी, गधियां गुम हो गई थी। शाऊल गधियां ढूंढ रहा था। प्रभु का ऑफर या प्रभु का एक उनके लिए तोहफा उसके पास आता है। प्रभु उनको चुन लेता है अपने लिए और चुनकर आत्मा का अभिषेक उनको देता है। और जब आत्मा का अभिषेक आता है तो शाऊल एक जबरदस्त शक्तिशाली मनुष्य बन जाता है। यदि एक मनुष्य आम मनुष्य है तो परमेश्वर उनको हाथ में लेगा, परमेश्वर अपने आत्मा का अभिषेक देगा तो वह शक्तिशाली मनुष्य बन जाएगा। ऐसा शाऊल बन गया और शाऊल को इस्राएल का पहला राजा बनने का मौका मिला। उसके लिए कितना धन्यवाद देना चाहिए शाऊल को, क्योंकि सबसे छोटे वाला गोत्र है, फिर भी प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, शाऊल राजा बन गया, 2 साल आत्मा की अगुवाई में चला, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में। बहुत बड़ी बात है। और अपने अगुए शमूएल की अगुवाई में चला। लेकिन जब
राज थोड़ा मजबूत हो गया तो शाऊल अपने अगुए शमूएल को भी भूल गया और परमेश्वर को भी भूल गया। भूलने का मतलब वो अपनी मर्जी करने लगा, आज्ञाकारी छोड़ दी, अधीनता छोड़ दी, प्रभु का जो अगुवाई लेना था छोड़ दिया, अपनी मर्जी से चलने लगा। सो ध्यान दीजिए, हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे, हम अपने बुजुर्ग सेवकों की अगुओं की बात नहीं मानेंगे तो हमारा पांव फिसल सकता है, हम पाप में गिर सकते हैं। वचन कहता है जहां अगुवाई नहीं वहां लोग गिर जाते हैं। तो इसलिए शाऊल अगुवाई से पीछे हटा और अपनी मर्जी करने लगा और प्रभु ने जो उनको आज्ञा दी उस पवित्र आज्ञा को तोड़ दिया, उसकी आज्ञा नहीं माना। और पहले शाऊल जब राज में युद्ध करने के लिए जाता था तो शमूएल उनको अगुवाई करता था, बलि चढ़ाकर प्रार्थना करके भेजता था। अभी शाऊल ने शमूएल का इंतजार ही नहीं किया, खुद ही बलि चढ़ा दिया, खुद ही सब कुछ कर लिया। तो प्रभु को तुच्छ जाना, प्रभु के वचन को तुच्छ जाना, पवित्र आत्मा को दुखी किया, इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा शाऊल से उठ गया, यानी उनसे अलग हो गया। सो प्रभु का वचन कहता है अफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन, इफिसिया 4:30, अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 30। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। अभी हमें प्रभु कहता है कि शाऊल राजा ने तो प्रभु की आत्मा को दुख दिया, उनको शोकित किया, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उनसे अलग हो गया। अभी हमारे लिए बोलता देखो मेरी कलीसिया के लोगों, भाई बहनों, दास दासियों, डीकनों, एल्डरों, मैंने आपको अपने लिए चुन लिया है, मैंने आपको आत्मा का अभिषेक दिया है, मैंने आपको शक्तिशाली बनाया है शैतानी शक्तियों के सामने, लेकिन तुम मेरी आज्ञा में चलना, तुम मेरे वचन की दीनता में चलो, तुम मेरे आत्मा को दुखी मत करो, नहीं तो तुमसे भी मेरा आत्मा अलग हो जाएगा। जब प्रभु का आत्मा अलग हो जाएगा आपको भिनक तक नहीं लगेगी, आप ऐसे भी गीत गाते रहेंगे, आप ऐसे भी संगति बजाते रहेंगे, आप ऐसे भी नाम की सेवा करते ही रहेंगे, लेकिन किसी के अधीन नहीं रहेंगे, किसी को आदर नहीं देंगे, आप अपनी मर्जी से चलेंगे, प्रभु का आत्मा आपके साथ नहीं होगा, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। शाऊल के ऊपर से यहोवा का आत्मा जब उठ गया तो एक दुष्ट आत्मा उनको कंट्रोल करने लगा। थोड़ा ध्यान से रहिए, कहीं प्रभु के आत्मा को दुख ना दे कि प्रभु का आत्मा हमसे हट जाए और कोई दूसरा आत्मा हमारे ऊपर बैठ जाए, फिर हम परेशान हो जाए। आज प्रभु का वचन हमें ये सीख देता है कि हम प्रभु के भय से डरते कांपते हुए प्रभु में रहें। आइए हम दुआ करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। हम डर और भय के साथ तेरा वचन सीखते हुए आगे बढ़े। प्रभु, तुझे तेरे आत्मा को कभी दुखी न करे। हे पिता, आज का वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। बाप, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।